वैदिक ज्योतिष की खगोलीय दुनिया में राहु एक अनोखी और रहस्यमय शक्ति है। बाकी ग्रह जो अपनी भौतिक उपस्थिति से ब्रह्मांड की शोभा बढ़ाते हैं, उनसे अलग राहु एक छाया की तरह है। एक ऐसा बिंदु जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य के पथ को काटती है। भले ही राहु का कोई भौतिक रूप न हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये लोगों के जीवन और मानव इतिहास पर अपनी एक लंबी छाया डालता है। राहु की कहानी धोखे, इच्छा और प्रकाश और अंधकार के बीच के शाश्वत संघर्ष की कहानी है। समुद्र मंथन के दौरान एक चालाकी भरे कृत्य से जन्मे राहु में शक्ति की अतृप्त भूख और सांसारिक सुखों का आकर्षण है। किसी की कुंडली में इसकी उपस्थिति बड़ी महत्वाकांक्षा और पतन की संभावना दोनों को दर्शा सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ये कुंडली में कहां स्थित है। राहु के प्रभाव को समझने के लिए वैदिक पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इस छाया ग्रह के रहस्यों को उजागर करके हम अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और अपने जीवन को आकार देने वाले कर्मों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। राहु की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र की गहराइयों से अमृत निकालने के लिए काम किया था। युगों तक मंथन करने के बाद देवी लक्ष्मी और कामधेनु गाय सहित अन्य रत्नों के साथ अमृत निकला। जैसे ही देवता और राक्षस अमृत के लिए आपस में लड़ने लगे, स्वरभानु नाम का एक चालाक राक्षस ने खुद को देवता के रूप में प्रस्तुत किया और चुपके से अमृत की एक बूंद पी। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के देवता सूर्य और चंद्र ने स्वरभानु के धोखे का पर्दाफाश कर दिया। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ सिर राहु के रूप में जाना जाने लगा, जो हमेशा के लिए एक आकाशीय तत्व के रूप में अमर हो गया, जो बदला लेने की प्यास और अमृता के अमृत को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। यह पौराणिक कथा राहु की अतृप्त महत्वाकांक्षा और धोखे और सांसारिक इच्छाओं की खोज के साथ इसके जुड़ाव पर प्रकाश डालती है। राहु की जन्म कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें इच्छा की भ्रामक प्रकृति और अनैतिक तरीकों से शक्ति प्राप्त करने के परिणामों की याद दिलाती है। यह ग्रहणों के साथ राहु के जुड़ाव को भी रेखांकित करता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की इसकी शाश्वत खोज अंधेरे द्वारा प्रकाश के अस्थायी रूप से अस्पष्ट होने का प्रतिनिधित्व करती है। वैदिक ज्योतिष में राहु का प्रभाव बहुआयामी है और अक्सर अप्रत्याशित होता है, जो एक छाया ग्रह के रूप में इसकी प्रकृति को दर्शाता है। इसे एक कर्म ग्रह माना जाता है, जो के अकर्मों से अर्जित ऋणों और पुरस्कारों दोनों का प्रतीक है। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति जीवन के उन क्षेत्रों को प्रकट कर सकती है जहां उसे तीव्र इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों का अनुभव हो सकता है। राहु का एक प्राथमिक प्रभाव इच्छाओं को बढ़ाना और अतृप्त भूख की भावना पैदा करने की इसकी क्षमता है। यह महत्वाकांक्षा, प्रेरणा और लक्ष्यों की निरंतर खोज को बढ़ावा दे सकता है, जो अक्सर भौतिक सफलता और सांसारिक उपलब्धियों की ओर ले जाता है। हालांकि राहु का प्रभाव लालच, भौतिकवाद और किसी की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हेरफेर और छल की प्रवृत्ति के रूप में भी प्रकट हो सकता है। राहु अप्रत्याशित और अचानक होने वाली घटनाओं से भी जुड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की। यह अचानक प्रसिद्धि, भाग्य या अप्रत्याशित अवसर ला सकता है। हालांकि यह अचानक पतन, हानि और जीवन की योजनाओं में व्यवधान भी पैदा कर सकता है। राहु का अप्रत्याशित स्वभाव हमें भौतिक संपत्ति से अनुकूलन क्षमता और अलगाव के महत्व को सिखाता है। राहु के प्रभाव को समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कुंडली में इसकी स्थिति, अन्य ग्रहों के साथ इसके पहलुओं और व्यक्ति के कर्मों पर विचार करना होता है। विकास और व्यवधान दोनों के लिए राहु की क्षमता को पहचान कर
हम अधिक जागरूकता के साथ इसकी ऊर्जा को नेविगेट कर सकते हैं और ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमारे उच्चतम भलाई के साथ संरेखित हों। भाग 4, राहु का क्षेत्र, भ्रम की परछाइयों को पार करना। परछाई के साथ राहु का जुड़ाव इसकी खगोलीय प्रकृति से परे है। इसे भ्रम का ग्रह माना जाता है, जो धारणाओं को विकृत करने और माया का आवरण बनाने में सक्षम है। वास्तविकता की भ्रामक प्रकृति। राहु का प्रभाव निर्णय को धुंधला कर सकता है, झूठे वादों और अवास्तविक उम्मीदों के साथ व्यक्तियों को गुमराह कर सकता है। राहु का क्षेत्र ग्लैमर, आकर्षण और सांसारिक सुखों की खोज का है। यह विदेशी, अपरंपरागत और वर्जित के प्रति आकर्षण को बढ़ावा दे सकता है। राहु व्यक्तियों को भोग, लत और पलायनवाद के मार्ग पर ले जा सकता है। आंतरिक संतोष के बजाय बाहरी गतिविधियों में तृप्ति की तलाश करता है। हालांकि राहु की भ्रामक प्रकृति आध्यात्मिक विकास और आत्मखोज के लिए भी एक अवसर प्रस्तुत करती है। इच्छाओं की भ्रामक प्रकृति और भौतिक संपत्ति की अपरिवर्तनीयता को पहचानकर व्यक्ति राहु की चपेट से ऊपर उठ सकते हैं और उच्च स्तर की चेतना प्राप्त कर सकते हैं। राहु के दायरे को नेविगेट करने के लिए विवेक, आत्म जागरूकता और एक मजबूत नैतिक दिशा विकसित करने की आवश्यकता होती है। ध्यान, योग और निस्वार्थ सेवा जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनाकर व्यक्ति भ्रम के पर्दे को भेद सकते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव से जुड़ सकते हैं। भाग 5, गूढ़ युग, राहु के कालातीत अस्तित्व की खोज। वैदिक ज्योतिष में अन्य ग्रहों के विपरीत, जिनके विशिष्ट ग्रह काल दशा के रूप में जाने जाते हैं, राहु का प्रभाव कालातीत और हमेशा मौजूद माना जाता है। इसकी ऊर्जा व्यक्ति के पूरे जीवन में व्याप्त रहती है, जो जन्म कुंडली में इसकी स्थिति और इसके द्वारा किए जाने वाले पारगमन के आधार पर अलग अलग तरीकों से प्रकट होती है। जबकि राहु का कोई विशिष्ट ग्रह काल नहीं है, इसका प्रभाव इसके प्रमुख और छोटे पारगमन चक्रों के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट होता है। ये पारगमन महत्वपूर्ण परिवर्तन, चुनौतियां और विकास के अवसर ला सकते हैं। अक्सर व्यक्तियों को उनके आराम क्षेत्र से बाहर धकेलते हैं और उन्हें उनके गहरे डर और इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। राहु का कालातीत अस्तित्व एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भ्रम की परछाई और सांसारिक इच्छाओं की खोज मानव अनुभव का एक अभिन्न अंग है। अपने भीतर इन पहलुओं को स्वीकार करके हम अधिक जागरूकता के साथ उन्हें नेविगेट करना सीख सकते हैं और उन्हें आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक में बदल सकते हैं। राहु के कालातीत प्रभाव को समझना हमें जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहचानते हुए कि हमारे अनुभव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, हमारे समग्र विकास और विकास में योगदान करते हैं। जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करके और प्रत्येक क्षण जो सबक प्रस्तुत करता है, उसे अपनाकर हम समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं और सच्ची मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं।